Hello, my fabulous viewers, and welcome to the Tarot reading. Now, this is the reading for you versus them from 15th to 30th of November for the sign of Taurus. Now, please remember this is general reading, so जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है. You can check your sun, moon, rising, and Venus, and also remember that energies can always change anytime. So let us see. Here I'm going to tell you about your energy, your person's energy, and the outcome, challenge, and the advice. So, what is the energy of Taurus, my love team? What is the general energy for Taurus with respect to their partner? Taurus की energy क्या है, my love team? Okay, Taurus, we have the 5 of Wands. तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड लग रहे हैं यहाँ पर अंदर से, और आप इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं बाहर. ये आउटर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है. वी विल क्लैरिफाई एंड सी what it means. So please clarify the energy of Taurus. ओके, टॉरस अब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है इस समय, और 5 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द व्हील ऑफ फॉर्चून, बाय द नाइट, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड बाय द एम्परर इन द रिवर्स. तो ये दिस इज़ यू ओनली टॉरस. तो आप इस समय आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि आपकी लाइफ में वी हैव गॉट द व्हील ऑफ फॉर्चून. नाउ दिस इज़ इन द अपराइट पोजिशन. सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी गुड कि आपकी जो आपकी डेस्टिनी है वो चेंज हो रही है. नाउ यू सी द व्हील ऑफ फॉर्चून शोज सीजन्स. तो अब ये सीज़न हमारा विंटर आ रहा है, और आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. और ऑल्दो आपको बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन स्टेबिलिटी इन द सेंस कि आप अपने आप की देखभाल कर रहे हैं. फाइनेंशियली ऑल्सो यू आर डूइंग वेरी गुड. आपके फाइनेंसेस भी अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अनस्टेबल फील करते हैं. एंड बिकॉज यू हैव गॉट द क्लैरिटी, यू हैव मेड सम डिसीजन, और यू हैव टेकन सम डिसीजन, लेकिन आप कॉन्फ्लिक्टेड है अंदर से कि क्या आपने वो डिसीजन सही लिया है कि नहीं. सो वी विल सी वाई दिस इज सो, बिकॉज वी हैव गॉट द व्हील ऑफ फॉर्चून. सो एवरीथिंग इज चेंजिंग फॉर यू, और इस चेंजेस को शायद एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है टॉरस. इसीलिए वी हैव यू आर कॉन्फ्लिक्टेड. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टनर ऑफ टॉरस, माय लव टीम? वी हैव गॉट द वर्ल्ड. ओके, तो आपके जो पार्टनर है वो एक बहुत बड़ा चैप्टर अपनी लाइफ में क्लोज कर रहे हैं, एंड इट सीम्स कि they are undergoing lot of changes also, और this is about completion, success, और कोई ना कोई वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी साइकिल क्लोज कर रहे हैं. एंड वैसे भी क्योंकि बहुत सारे एक्लिप्सेस हुए हैं, तो बहुत ज़्यादातर साइंस में दिस इज़ अ कॉमन थीम कि एंडिंग्स हो रही है और न्यू बिगनिंग्स हो रही है. सो देयर इज सम न्यू चैप्टर स्टार्टिंग इन द लाइफ. सो लेट्स क्लैरिफाई दिस वर्ल्ड फॉर द पर्सन ऑफ टॉरस, माय लव टीम. What is this world? Please clarify the world for the person of Taurus, my love team. What is this world card here? Okay, so we have got the 4 of Pentacles in the reverse, we have got the 8 of Wands, and we have got the 10 of Wands in the reverse. So आपके जो पार्टनर है, जैसा कि मैंने बोला, वर्ल्ड कार्ड आया है, तो ये बहुत बड़ी साइकिल या चैप्टर अपनी लाइफ में क्लोज कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं. और यहीं पे ही अगेन द 10 ऑफ वॉन्ड्स यू हैव गॉट. तो ये कॉन्फर्मेशन है कि उनकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी वो एंड कर रहे हैं, एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड, और दे आर लेटिंग गो ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़. जो भी डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में है, डिफ़िकल्ट साइकिल रही है, वो उनको लेट गो कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ में फिनिश हो रही है, एंड दे आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ. Although there may be some disappointment, they are trying to have a new beginning in their life. So this is what it is trying to show me. Now let's see what is the challenge. What is the challenge which Taurus is facing? Please give me the challenge for Taurus.
ओके, द चैलेंज इज़ द टावर। सो टावर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। टावर कोई आपकी लाइफ, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है और रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो रहा है। मे बी आपकी रिलेशनशिप शायद क्लोज पे आ रही है, बिकॉज आपकी रिलेशनशिप इसके देर आर रीजन्स फॉर इट। बिकॉज आपकी रिलेशनशिप स्टेबल फाउंडेशन पे नहीं थी, इसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं थी। तो हो सकता है आप में से किसी एक को स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही, इसलिए ये रिश्ता टावर मोमेंट के थ्रू गुजर रहा है। इट इज़ अंडर गोइंग अ ब्रेकअप, a breakdown, and wake up call by God. So let's clarify the tower for Taurus. My love team, please clarify the tower, which is a challenge. This is the challenge position, so this is good, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में जो भी इंस्टेबिलिटी है, वो जो कुछ भी आपके आप दोनों के बीच में अनस्टेबल है, वो फिनिश हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, वो टूट रहा है, और देन देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग. So let's clarify the tower. Why tower is in the challenge position, my love team, for Taurus? Okay, we have got the Judgment, we have got the Queen of Wands in the reverse, and we have got the Four of Wands in the reverse. Sorry. So Tower is also a wake up call. ये एक वेकअप कॉल है एक तरीके का. जो चीज़ें आप दोनों इग्नोर कर रहे थे वो अब आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर कट है, और आपको मेजर रियलाइजेशन हो रहा है आपके चैलेंज पोजीशन में कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है. दैट इज़ वाई इट इज़ अंडर गोइंग अ बिग चेंज. इट इज़ अंडर गोइंग अ बिग चेंज. और आप लोग क्रॉस रोड्स पे है कि आप लोगों को क्या करना है. आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है आप लोग के सामने है, और यही चैलेंज है कि आपको उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस. व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस, माय लव टीम? द आउटकम इज द नाइट ऑफ कप्स. तो आप दोनों में से जो कोई भी एक है वो दे आर स्टिल ओपन and they want to make an offer to you, or it can be you, it can be this person also. But this is not a stable offer because ये नाइट ऑफ कप्स है. तो दिस इज़ लाइक रोमांटिक ऑफर है, मगर इसमें कुछ स्टेबल या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या मैरिज या टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल नहीं है. सो लेट्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ कप्स. Please clarify the outcome, which is the Knight of Cups. Okay, we have got the Ten of Swords in the reverse. We have the Queen of Pentacles in the reverse, and we have got the Ten of Swords in the reverse. Three of Swords in the reverse. तो आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हो चुकी है. डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एंडिंग हो चुकी है. आप लोग इस पेन से भी थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस आप में से कोई एक है जो अगेन दे वांट टू contact again, they want to come back to you and make this romantic offer. So this is what it is showing me. Somebody wants your attention. They want to make things right. वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो attention चाहते हैं, और they want to take action. तो कोई तो ऐसा है जो आउटकम यही दिखा रहा है कि एंडिंग के बाद भी इस एंडिंग के बाद भी somebody wants to make an offer. Now let's see what's the advice for Taurus. What's the advice for Taurus, my love team? Advice is the Seven of Cups, the Six of Pentacles in the reverse, and the Queen of Cups in the reverse. तो आपके लिए एडवाइस यही है टॉरस, बहुत ही क्लियर एडवाइस है कि अगर जिस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या जो भी प्रॉब्लम्स है, जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये कन्फ्यूजन बना रहेगा और ये ऐसे चलता रहेगा. इन एंड आउट इनस्टेबिलिटी चलती रहेगी. तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले तो ये देखें कि आपके अंदर कोई इमोशंस बचे भी हैं या नहीं है, या इस रिश्ते में इमोशनल एस्पेक्ट है भी या नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक है कि नहीं. ये नहीं कि एक आदमी ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, एक आदमी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है इस रिश्ते की, और दूसरा बिल्कुल भी नहीं. And you have to, or या फिर someone has lot of options also. तो it can be like somebody is fooling you.
सो यू हैव टू बी क्लियर, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना रहा हो, तो यू हैव टू बी क्लियर दैट व्हाट इज़ इट दैट बोथ ऑफ यू वांट इन द रिलेशनशिप। और इस चीज़ को क्लैरिटी के बाद ही आप आगे बढ़ें। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 15 days, and please hit the like button and see you next time. Bye bye.